विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि ऐसे वक्त में जब कोरोना वायरस वैश्विक महामारी दुनिया भर में इंसानों और अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंचा रही है, तो खुशी पाने के लिए घृणा और हिंसा जैसे दोषों का त्याग करने का भगवान बुद्ध का संदेश एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा आयोजित एक डिजिटल कार्यक्रम में कहा, हम सभी जानते हैं कि जब कोरोना वायरस की उग्रता कम होगी तो हमारे सामने इससे कहीं अधिक गंभीर जलवायु परिवर्तन की चुनौती होगी। लद्दाख सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से शुक्रवार सुबह लेह से लगभग 25 किलोमीटर दूर न्योमा पहुंचे थे। पीएम मोदी ने फॉरवर्ड ब्रिगेड में नीमू पहुंचने पर सिंधु नदी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। लद्दाख के इस दौरे में पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी उपस्थित थे। यही कारण है कि पीएम मोदी को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के सभी हालात की जानकारी सैन्य कमांडर द्वारा सिंधु नदी के किनारे पर दी गई। इसके साथ ही हर साल जून या जुलाई के महीने में सिंधु दर्शन के मेले का आयोजन भी होता है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस महामारी और चीन सीमा विवाद के चलते इस मेले का आयोजन नहीं हो सका है। यहां पर जवानों का हौसला बुलंद करते हुए पीएम मोदी ने चीन पर बिना नाम लिए ताबड़तोड़ निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, अब विकासवाद का समय आ गया है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार है। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कोलकाता से दिल्ली समेत 6 शहरों के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स को तत्काल रद्द कर दिया है। कहा जा रहा है कि फिलहाल के लिए कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली ये घरेलू फ्लाइट्स 6 जुलाई से 19 जुलाई तक प्रतिबंधित है। कोलकाता एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, पुणे, नागपुर, चेन्नई और अहमदाबाद जाने वाली 6 शहरों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अगले आदेश तक यह प्रतिबंध बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को कोरोना वायरस के 2505 नए मामले सामने आए, जिससे शहर में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 97,000 के पार चली गई। वहीं मृतक संख्या बढ़कर 3004 हो गई। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में शनिवार को बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 55 मरीजों की मौत हुई है। बुलेटिन में शनिवार को बताया गया कि पहले हुई 26 मौतों की भी गणना शनिवार में शामिल की गई। कोरोना वायरस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 3004 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 97,200 हो गई है। उल्लेखनीय है कि 23 जून को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन में सबसे अधिक 3,947 नए मामले सामने आए थे। दिल्ली में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को 2,923 थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपने लोकप्रिय स्किन केयर ब्रांड फेयर एंड लवली का नाम बदलकर अब ग्लो एंड लवली कर दिया है। कंपनी ने कुछ दिनों पहले ही अपने इस ब्रांड से फेयर शब्द हटाने का निर्णय लिया था। यूनिलीवर ने एक बयान में कहा, अगले कुछ महीनों में ग्लो एंड लवली दुकानों में पहुंच जाएगी और आगे के सभी इनोवेशन इस नए ब्रांड के आधार के पर ही किए जाएंगे।